सभी को नमस्कार। और इस जर्नी के पीछे मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबका बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। और जैसे ये था कि मुझे एमएससी करनी नहीं थी, मुझे आरएस की लाइन में जाना था, लेकिन ये था कि मुझे जयपुर कैसे न कैसे पहुंचना है। भैया के बदौलत आर्यू में एडमिशन हुआ था कि एमएससी के साथ साथ मैं आरएस का भी कर लूंगी, कोचिंग कर लूंगी तो मेरा आरएस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेमेस्टर में मुझे कुछ समझ नहीं आता था, हिंदी की इतनी ज्यादा दिक्कत थी, इंग्लिश कन्वर्ट ही नहीं होती थी, कैसे लिखेंगे। सारे सीनियर्स के साथ बैठते थे कि भैया कैसे करेंगे, कैसे, हम तो फेल होंगे। कैंटीन में बैठ के यही समझाते थे नहीं तुम फेल नहीं होगे, बस तुम रंग बिरंगे पेन लेके जाना और लिख के आना। तो वहां से ये चीजें हुई थी। फिर उसके बाद जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने यही गाइड किया था कि तुम नेट की कोचिंग करो साथ साथ जाके। तो फिर हमने सेकंड सेमेस्टर में कोचिंग प्रेम सर के पास ज्वाइन कर ली थी। तो फिर प्रेम सर की जैसे कोचिंग का नाम है डायरेक्शन, वो हमको वैसे ही जीवन की एक दिशा मिल गई। जैसा कोचिंग का नाम हुआ वैसे हमारे जीवन में हो गया। तो फिर वहाँ पे नेट जेआरएफ की कोचिंग करते टाइम फिर कोरोना आ गया था। तो कोरोना में फिर ऑनलाइन करते करते एक बार तो नहीं हुआ, सेकंड टाइम में हुआ था। तो फिर उसके बाद जैसे सर बोलते थे ऑनलाइन के टाइम भी, और भाई नमिता क्या हाल है कैसे पढ़ रही है, पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक चल रही है, पता ही नहीं क्या ही होगा। सर हमेशा ये बोलते थे कि सब हो जाएगा। फिर प्रोफेसर के टाइम में यही हुआ था कि सर का कॉल आया था, और भाई नमिता क्या चल रहा है। मैंने कहा सर ठीक है, पता नहीं क्या होगा। फिर लास्ट में भी यही हुआ था, नमिता कैसे क्या रहा। उनका सर देखते हैं क्या रहता है, कुछ नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं, कट ऑफ बढ़ेगी, कुछ नहीं होना जाना। सर बोले नहीं तेरा फाइनल होगा देखना। फिर वैसे ही हो गया कि ठीक है फाइनल हो गया इसमें। तो इसमें प्रेम सर का बहुत बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। और फिर इसके साथ साथ मेरे क्लासमेट का भी बहुत ज्यादा सहयोग रहा था। और फिर जो 3 नाम थे अलवरवासी सबसे ज्यादा फेमस थे डिपार्टमेंट में। बीएससी एक साथ की, एमएससी एक साथ की, नेट हो गया, फिर प्रोफेसर में तीनों का एक साथ हो गया। तो इन दोनों से हमेशा बातचीत होती रहती थी। हमेशा एक ही टेंशन, यार बहन तो क्या कर रही है, अपना हो जाएगा क्या बहन इसमें क्योंकि दोनों से दिन में कितनी बार बातें होती थी, दिन में एक बार तो बात होती थी, यार मैंने कैसे करेंगे, कुछ नहीं आता जाता, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। पिंकी अलग से फोन करती कि नमिता इतनी टेंशन हो रही है क्या करूं। मैंने कहा मुझे खुद को समझ नहीं आता। ऐसे कीर्ति का दोनों का सहयोग बहुत ज्यादा रहा सर इसमें कि फिर जो भी डाउट रहते अपन इसको छोड़ देते हैं, इसको कर लेते हैं। प्रोफेसर के सिलेबस में भी हमको कुछ समझ नहीं आता तो चलो इसको छोड़ो, इसमें से क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। तो ऐसे करते करते इन सब के सहयोग से आज यहाँ पे पहुंच गए सर। जैसे मेरे पापा और मेरी बहन है बड़ी वाली रीना दीदी, वो हमेशा एक चीज बोलती है कि निम्मी, मेरे घर का नाम निम्मी है, निम्मी महल बनाने में वक्त लगता है। तो वही चीज हो गई, टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन बहुत भगवान की दया से बहुत अच्छी जगह पे आ गए सबके आशीर्वाद से। और इन सब में मेरे 2 और साथियों को बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। तो आप सबका धन्यवाद और प्रेम से थैंक यू।